अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद और मैं हूं मलिया खान और हम दोनों की तरफ से और आज़ाद डिजिटल की तरफ से आप सबको बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, ईद की नमाज आप पढ़ चुके और कुर्बानी का फरीज़ा भी सर अंजाम दे चुके हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस समय हम आपको मुख्तलिफ़ शहरों के लोगों से मिलवाएं, मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स के साथ मिलवाएं और जानें कि वो लोग अपने घरों में ईद कैसे मनाते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए मेहमान मौजूद हैं। इस साइड पे नौशीन तारक है हमारे साथ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और इनके साथ इस्मा शौकत साहिबा, और नौशहरा से हमें ज्वाइन किया है महविश कमास खान साहिबा ने, और पेशावर से खुसूसी तौर पे हमारे बहुत ही दिलरुबा किस्म के मेहमान हैं जौहर शाह साहब। बड़े जोली पर्सनैलिटी है इनकी, और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में लोग ईद की रसूमात किस तरह अदा करते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमें नौशहरा से महविश कमास खान साहिबा ये हमें कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनाने वाली हैं, क्योंकि इनके पास अंदर की खबरें जो हैं वो बहुत होती हैं, और इनकी जो चिड़िया है जो इनको खबरें पहुंचाती है, आज हम देखते हैं कि वो इनको कितनी मुसद्दका इतला जो है वो देती हैं। तो मैडम हमने सोचा कि आज वैसे तो ईद का मौका है, लेकिन फिर भी खबरें तो ज़रूरी होती है ना, तो इसलिए महविश ज़रा खबरों से स्टार्ट करते हैं और बाकी चीज़ें फिर हम आगे फर्दर लेके चलेंगे। अच्छा, पहले तो आप सबको ईद मुबारक, और जितने व्यूअर्स हैं उन सबको ईद मुबारक। तो ईद का मौका है, मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा सीरियस चीज़ें लाऊं, लेकिन कुछ खबरें मैंने लिखी है तो मैंने कहा मैं आपको सुना देती हूँ। आप सबको मालूम होगा कि बिलावल भुट्टो जो है वो अमेरिका के दौरे पर गए, और इतना अहम दौरा था, लेकिन वहाँ पर लोगों ने पता है क्या पूछा कि आपका वजन कैसे कम हुआ और आप शादी कब कर रहे हो। तो ये खबर है। वजन कम होने वाली बात तो बिल्कुल। और दूसरी जो खबर है, क्योंकि ईद का आज पहला दिन है और अब गुजरने ही वाला है, तो इसके बाद जो सीन शुरू होगा वो है जो मर्द हजरात वो अपने ससुराल जाएंगे, ईद मनाएंगे। ये अहम खबर है। आपने देखा है कभी ये सीन कि जब ईद के दूसरे दिन फैमिलीज जाती हैं, हाँ। तो एक एक बाइक पे 6-6 लोग बैठे होते हैं, और वो अक्सर ऐसा होता है, मतलब वो सारी फैमिली सारी बैठ के जा रही होती है, लेकिन अभी वो क्या करें, क्या करें। तो ये खबर यहाँ में इसलिए भी अहम है कि बहुत सारे वाकयात भी जो है आगे पेश आ सकते हैं। ऐसा ही। अच्छा, तीसरी खबर बहुत अहम है, क्योंकि पहला ईद का पहला रोज़ है, तो हमारे पास कुछ गैर सरकारी गैर हतमी जो खबरें आ रही है, जो नताइज मौसूल हो गए तो वो ये है कि कुर्बानी के जो जानवर होते हैं उनके भागने की गैर सरकारी गैर हतमी खबरें जो नताइज है वो आना मौसूल हो गए हैं। तो ये अहम, क्योंकि आज के इन दिनों में अहम खबर है। हमारे कसाई कहाँ रह गए वैसे? बाय द वे, हमने कुछ कसाईयों को भी तो इनवाइट किया था हमारे शो में। वो इनवाइट किया था, और उनमें एक शख्स तो ऐसा था जो माहिर है, जो बिखरे हुए बैलों को पकड़ लेता है। अच्छा, पता करे कहाँ है, कहाँ गए वैसे, कहाँ रहे, देखना चाहते। ये हमारे कसाई हैं सारे, जो आज हम लोगों ने स्पेसिफिकली बुलाए हैं इसलिए ताकि आपको ये पता लग सके कि इन लोगों का क्या रोल होता है, क्योंकि बड़ी ईद पे एक्चुअली इन्हीं का रोल होता है जो ये लोग प्ले कर रहे होते हैं। तो अपना जरा तारुफ कराएं पहले। तो मुझे लग रहा है आप ही बिखरे हुए बैलों को आप मुझे एक बात बताएं, जब आप बिखर जाते हैं तो आपको कौन संभालता है? मुझे बिखरे हुए को संभालने का आर्ट अभी तक किसी के पास आया नहीं है। मैं अपने आप को खुद भी नहीं संभाल सकता। अच्छा, आप कहीं ऐसे नहीं करते जब बिखर जाते तो किसी तालाब में जो छलांग लगा? ये सवाल शादी के बाद पूछना चाहिए। किसी दीवार में टक्कर जरूर मारता हूं, बिखरे हुए बैल की तरह। चलिए अपना तारीफ करें सबसे पहले। जी, मैं हूँ भोला कसाई, और ये मेरा शागिर्द है छोटा, ये मुदा कसाई, जो अक्सर बिखरे हुए बैलों को देख के भागता है। नहीं, जान से बढ़ के कुछ नहीं। इससे अच्छा है कि आप साइड में। अच्छा, तो फिर आप कसाई किस काम के हो? मैं सिर्फ ज़िबा करता हूँ, और जब चमड़ी चिप वगैरह करता हूँ बस। मलिया, तेरा नाम बड़ा यूनिक है, मुदा कसाई। नाम से लग खौफनाक होगा। और जब मैं जानती इसी नाम से जी, पूरे इलाके में मुदा कसाई और भोला कसाई। मेरा टिकटॉक अकाउंट है, 6000 फॉलोअर है उस पे। ओह माय गॉड। मुझे याद रखिए, उठा के ले जाए। हम कुर्बानी लाइव दिखा रहे होते हैं। अच्छा जी, आपने तो फिर इस तरह रस्सी डाली, ये खींची और बैल नीचे। नहीं, तो आपकी तो बड़ी ईद पे तो फिर आपके बड़े व्यूज आते होंगे टिकटॉक पे। इसका मतलब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 6000 फॉलोअर है मेरे, मेरा शागिर्द है, इसके 2000 फॉलोअर। अरे वाह, दोनों के मिला के 8000 बन गए भाई। अच्छा, आप दोनों ने एक साथ टिकटॉक बनाने का नहीं सोचा?
एक साथ बना के मोटू पतलू नाम रख दे बहुत पैसे मिल रहे हैं पाकिस्तान में, किसको पैसे मिलते हैं? टिकटॉक करने के। लेकिन देखिए बड़ी ईद में तो आप लोग बहुत अमीर होते हैं। हाँ बहुत कितने अमीर हैं, एक छोटा सा आईफोन रखा हुआ है हमने, 2 लाख रुपए का आईफोन है, इससे ऊपर का आईफोन नहीं है, वो कौन सा अमीर है? अभी उस्ताद जी घर रखे हैं। क्या अमीर होंगे? आपके पास आईफोन है? नहीं भाई मेरे पास भी नहीं है। आप टिकटॉक पर हैं? मैं बिल्कुल है ना? हाँ। कितने फॉलोअर्स हैं? बता दो। हाँ। बहुत थोड़े हैं। फिर भी कितने? 30,000। वो देखा कसाई साहब की फोन आ गया, कसाई साहब का फोन आ गया अभी बैठे बैठे। जी बस आधे घंटे में आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं आधे घंटे 40 मिनट बस 40 मिनट इंशाल्लाह 40 मिनट में वो आपके पास आपके छोटे का रोल प्ले कर रहा है इसका मतलब। खाना नहीं है भाई, 40 मिनट 20 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। जी आप चाहे अच्छी सी चाय और 2 पान मंगा लें मेरे लिए, मीठे पान। वो वाकई छोटा रखा हुआ है, मुझे लगता है ना वो assistant रखा हुआ है। असिस्टेंट है। अच्छा मलिया, आपको पता है ईद के बड़े ईद के दिन खास तौर पे जो कसाई होते हैं ना, वो दूल्हे होते हैं बिल्कुल। और उनके नखरे तो नई नवेली दुल्हन से बढ़कर होते हैं। ऐसा ही होगा कि आगे पीछे सब फिर रहे होते हैं, जैसे ससुराल वाले नई दुल्हन के पीछे फिर रहे होते हैं। हाँ सर ऐसा होना भी चाहिए, हम नहीं होंगे तो जानवर कौन जिबा करेगा, कौन खा लेता है? सही बात है। तो हमें थोड़ा सा प्रोटोकॉल तो मिलना चाहिए। कितने जन मर्ज़बा कर लिया अभी तक आप लोगों ने? अभी तक सुबह के तकरीबन ये 4 बज रहे हैं अभी, तो सुबह के मेरा ख्याल है 5 बैल ज़बह कर चुके हैं, कोई 7-8 बकरे ज़बह कर चुके हैं। तो 40-50 हजार जमा कर लिया होगा। दो पिंडी में भी ज़बह किए हैं अभी। 40-50 हजार की बात करते हो, एक बैल 40-50 हजार का ज़बह कर रहे हैं। क्या रेट चल रहा है? क्या रेट चल रही है? पहले टाइम 45,000 रुपए एक बैल। अच्छा टाइमिंग भी है ऐसा? हाँ टाइम के साथ। पहले दिन जो सबसे पहला ज़िबा करेंगे वो 45,000 45,000 रुपए का। सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद हम बंदे के पास पहुंच गए, उनका हमने जो है जिस तरह ही वो नमाज पढ़ के हमने बैल गिराया हुआ था, उसको छुरी फेंक दी। कोशिश तो हमारी ये होती है कि नमाज से पहले कर रहे हैं। अच्छा। उधर अल्लाह अकबर वो इधर हम जानवर लेटा दें। तो आप नमाज नहीं पढ़ते? मैंने नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं पढ़ के आ जाते अच्छा हम थोड़ा पहले, कौन सी नमाज थोड़ा पहले पढ़ के आए? तो फजर की नमाज के साथ एक ईद की नमाज होती है, वहां से पढ़ के आते दो हैं। ही तो फर्ज होते हैं। क्या हो गया? पहले पढ़ लो, एक तो पहले पढ़ लिया। आवाज़ वो ध्यान है। ईद की नमाज। एक दिन पहले होती नियत है। ना, नियत तो कर लेनी चाहिए ना अच्छा बस। मलिया, एक और भी बड़ा मसला है, जी। कसाईयों से मेरा गिला है। अच्छा, बताइए। ये अपनी कमाई के चक्कर में गोश्त का सत्यानाश खाते है ना, कभी कभार वो जल्दी जल्दी में हड्डी का उसका कचरा चूरा कर बना देते हैं। देते हैं। नहीं, बिल्कुल। ये हम customers वो को होता कसाई है। नहीं है, हम खानदानी कसाई हैं। हमारी नस्लों में जो है वो कसाब का पेशा जो है वो घुसा हुआ है। मेरा दादा कसाई था, मेरा परदादा कसाई था। अच्छा उस्ताद जी के अबू भी 80 साल के हैं, अभी भी वो जिबा करते हैं जानवर। माशाल्लाह, अपना कसाई दादा अपने भी कसाई। खुद दबा करते हैं। तो आप फिर ये आपने हाल ही में अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोफेशनल प्रोफेशनल ये कसाई। हमारे हथियार हैं कुछ जिनसे हम जरा सेवा करते हैं। अच्छा ये क्या हथियार है जिनसे ये ना करते हैं इनसे। बस ठीक है। हमें मान लिया, बोला कसाई। बोला कसाई। ये 3 छुरियां हमारे पास, हाय, हाय। ये जबा करने के इससे लिए, तो मुर्गी नहीं जब ये खाल उतारने के लिए, और ये जो है ना जो बड़ी बोटियां जब छोटी करनी हो ये उसके लिए। अच्छा। इसको हम ये ऐसे पकड़ के ये ऐसे बच्चियों को यार वो डराते अच्छा हो। ये तो लाला अब क्या हो गया कि आज का दिन है, 3 दिन का काम है, उसके बाद ये दोबारा इसके अंदर चली जाएंगी, फिर नजर नहीं आएगी। यार आपकी दुकानें तो खुली रहती है ना वो। लेकिन वो हम दुकानों वाले बंदे नहीं है। हाँ अच्छा ये प्रोफेशनल कसाई काम करते हैं। बड़े प्रोफेशनल कसाई लग रहे हैं जैसे आप बोला कसाई। तो ऐसे ऐसे करके वो छुरियों को। अब मसला ये है ऐसे कि ऐसे नहीं नहीं, नहीं ऐसे इन्हें पता चल गया कि इनको ऐसे उलझन है। अब मसला ये है कि हम लोगों ने इस दफा किसी और से करवा लिया, अगली दफा आपसे बुकिंग करवा लेंगे। अभी से करवा लें। अभी करवा लें बुकिंग, अगले क्योंकि- साल आपको नंबर मिले ना मिले। डिस्काउंट देंगे अभी, सही अगर अभी है, करवाते सही तो है। डिस्काउंट अच्छा। अगले साल का रेट अभी से डिसाइड हो गया, क्या डील 75,000 रुपया पहला दिन पहला टाइम। उस्ताद जी कम चले अभी तो बजट भी नहीं आया। वो लुकमा देने के लिए मौजूद है ना, वो लुकमा देने के लिए मौजूद है। और ठीक है, खैर डिस्काउंट दिया ना 5,000। अच्छा बात क्या चले जाए, हम थोड़ा सा खवातीन की तरफ आते हैं। सॉरी फॉर खवातीन, दोषिताएं हैं हमारे पास। महिलाएं। सही बात है। हसीनाएं। और मैं कब से जा रहा हूँ कि मैं इस तरफ आऊँ, छोड़ो कसाईयों को भाई, अब उनका टाइम हो गया। ऐसे तो नौशीन जी। आपसे स्टार्ट करते हैं, जी। कैसी गुजारी हैं आप ईद? ईद सबसे पहले तो मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस ईद शो में आने का, और उसके बाद तमाम नाजरीन को भी ईद मुबारक। मैं वैसे तो कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ और छोटी ईद मैंने वहीं की थी, और इस दफ़ा मैं इस्लामाबाद में मेरी पहली बकरा ईद होगी। सो मैं ये शहरे क्या कहते हैं ना, इक़्तिदार से ईद करते हैं, देखते हैं कैसी होती है। शहर इक़्तिदार की वाइब भी अलग है। हाँ गोश्त आया कि मुझे वैसे अपना
मेरा शेर ज्यादा पसंद है। और ऐसे अपनों के साथ ईद मनाने का मजा थोड़ा अलग होता है, ये एक अलग बात है, लेकिन ये है कि आप उससे दूर दोस्तों के साथ ईद मनाएंगे, खासतौर पे जब आप फूफू के घर जाते हैं तो इसको मिस कर रही है। अच्छा, सो वैसे आप कैसे ईद गुजारेंगे फिर इस दफा, क्या सोच रहा है, दोस्तों के साथ कुछ प्लान शेयर करना? हाँ, ऐसा ही कुछ है कि पहला दिन तो वैसे यूजुअली मैं कराची में भी सो के ही गुजारती हूँ, और उसके बाद जो है, जो कि कुर्बानी जो है वो फादर को दे दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिस्से की भी वही करेंगे। सो मैं फ्रेंड्स के साथ जो है वो नॉर्दर्न एरियाज जाऊंगी। अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज को होते हैं, हाँ, खुले होते हैं, हसीनाओं के लिए तो सभी खुला होता है जाहिर, क्योंकि हम मीडिया में हैं, हमें वैसे छुट्टी मिलती नहीं है। हाँ। और ये टाइमिंग होता है, मुझे तो सिर्फ ईद पे ही वो छुट्टियां मिलती हैं, जो मैं समझती हूँ कि ये नॉर्दर्न एरियाज क्या है भैया, हमें भी बताओ, हम भी जाएगा ईद के बाद। उधर बहुत बकरे होते हैं, बकरे। इनकी जुबान में जवाब देना चाहिए। ईद के बाद हम भी फ्री होगा, हमारे पास पैसा भी होगा, हम जाएगा। अच्छा, आप भी जाएंगे, तब वहाँ पे कोई नहीं होगा। अच्छा, इतना तो सुनाए आप जाएंगे। अब आप जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे कोई नहीं होगा। वहाँ पे आपको है कहाँ पे? नहीं, वहाँ पे जाके कहाँ पे है? नहीं, पाकिस्तान में। पास ही है। लेकिन मजे की बात ये बोला कि सही कि आपको वहाँ जाके भी वही मिलेगा जो आपको यहाँ पे, यानी कि बकरे और बैल, तो आप वो देखने वहाँ जाएंगे। नहीं, वो हमें याद ज़बह करने का बहुत शौक है, हम वहाँ जाके याद ज़बह करने। वहाँ की कसाई अलग है। शौकीन मिजाज किस्म के लोग हैं भाई। हाँ, नहीं, वहाँ की कसाई अलग है, वो हमारी जेबों को काटते हैं। ऐसा ही, ऐसा ही, खैर, ऐसा ही। इस्मा, आप बताइए, आप कैसे ईद गुजारती हैं, क्या तरतीब होती है? बस सुबह उठते हैं, नमाज के बाद जो है आप भी नमाज पढ़ती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई वैसे पढ़े ना पढ़े, ईद की लाजमी पढ़े, पढ़वाई जाती है जबरदस्ती। अच्छा, ओके, तो बस ईद की नमाज से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता तैयार करते हैं घर मामा के साथ, या फिर जो मेरी ये तो मामा से पूछना पड़ेगा ना। उनके साथ खाना बनाते हैं, तैयारी करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, और बस फिर मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाता है। फिर गोश्त को बांटना होता है, शाम में बारबीक्यू का प्लान होता है, तो इसी तरह से नहीं सोने का वो पहले होता था कि सोने के मेरे ख्याल में, अभी तो जिनकी यहाँ पे शादी नहीं हुई उनके लिए तो मैं बताऊं कि शादी के बाद ये ईद सो के नहीं गुजारती नौशीन, शादी नहीं करना, शादी सो के गुजारती हूँ। अच्छा, वैसे नॉर्मली ऐसा होता है लड़कियां जरा गोश्त को कम हाथ लगाती हैं, शादी के बाद वो सारी चीजें करनी पड़ती, हाँ होती है। तो वो आपकी जो नजाकत होती है वो शादी के बाद खत्म हो जाती है, फिर आप खुद ही कसाई बन जाते हैं, ऐसे उठा कसाई बन जाते हैं। गोश्त को पहले आप शादी से पहले ऐसे नहीं हाथ नहीं लगाना, उसके बाद आप खुद ही उन्हीं हाथों से साफ करके रख के बना रहे होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो शादी के बाद औरतों की बातें सुने आप, गोश्त को साफ करना है। मर्दों का आपको नहीं पता शादी के बाद क्या क्या कुछ होता है। मर्दों को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे उन्हें जनाब पैम्पर लाने पड़ते हैं बच्चों के लिए बाहर से। वो ईद की बात नहीं मैं कह रहा, ईद के मौका पे तो उन्हें ना सिर्फ जानवर लाने पड़ते हैं बल्कि उनको ज़िबा भी करवाना होता है, उनका गोश्त करवाना है ना, वो करते हैं ना, उसकी खाल भी किसी को देनी है, फिर वो रिश्तेदारों तक पहुंचाना भी है। ये असल में ना ये बच्चे हैं जो गोश्त जाने से भी डरते हैं, बस इनको ला के घर के बाहर बांध के दे दो, इनके लिए वही काफी है। नहीं, वैसे बड़ी ईद पे शायद ये बात तो है कि मर्द हज़रात ना थोड़ा सा काम करके तो वो औरतों पे जरा वो जाहिर करते हैं कि उन्हें पे एहसान कर दिया ना। हाँ, देखिए हम लोग लेकिन आप लोग सिर्फ ज़िबा करते हैं, बाकी सारा काम तो औरतों का ही होता है एक्चुअली। जो डिवाइड कर रहे होते हैं, जो डिवाइड होता है, गोश्त हिस्से बनाने होते हैं वो खवातीन कर रही होती हैं, फिर आपने खाना बनाना है वो खवातीन बना रही होती हैं। घर के मर्द फादर की अलग डिमांड होती है, हस्बैंड की अलग डिमांड होती है, भाई की अलग डिमांड होती है, ये खाना है, बच्चों के अलग ही, तो ये सब खवातीन ही बना रही होती है ना, मर्द हज़रात नहीं ज्यादा हाथ बटा रहे होते हैं, तो यहाँ पे खवातीन जीतती हैं। महविश से अगर बात करें, महविश आपके उधर इलाके में जरा डिफरेंट किस्म की थोड़ी ईद का कल्चर होता है हमेशा, हर ईद का या वैसे भी, तो क्या कल्चरल डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमारे पश्तूनों में कसाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम सब खुद ही कसाई होते हैं। अरे आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पिछले साल जो है वो मैंने खुद जो है वो बकरा ज़िबा किया था। मुझे कुर्बानी करना बहुत पसंद है। तो मैंने खुद बकरा ज़िबा किया था, और फिर क्योंकि हम मतलब मैंने जब भी मुझे समझ आई है तो हम बैठ कर ही सब कजन्स आपस में मिलकर जो है कुर्बानी करते हैं, फिर काल एक बंदा अलग करता है, फिर उसके टुकड़े अलग दूसरा करता है, तो हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो ले लेता है। तो इस बार भी हमारी यही सिचुएशन है, हाँ, क्योंकि आपको पता होता है बेल के चार होते हैं, तो हर एक कजन जो है वो एक एक अपना हिस्सा ले लेता है और उसमें लग जाता है, और फिर
कटिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ मुझे तो बहुत पसंद है। बैल को गिरा भी देती है? नहीं वो नहीं थी, मैं बकरे को गिरा सकती हूँ, लेकिन मर्दों की जरूरत अभी भी पड़ती है इसके आपको मैं तैयार हूँ। मेरी आप अंदाजा लगाएं यहाँ तक पहुंच गई कि वो ज़िबा भी कर रही है। 50,000 लेके उसको 10,000 देगा। हाँ इतना कौन 50,000 लेता है, हमारा 30,000 लेते हैं, 10 गाग ज्यादा मिलाऊंगी। सोशल मीडिया मेरा बड़ा अच्छा है, मैं एक स्टेटस दूंगी आ जाएगा यार। हमारे 6,000 सब्सक्राइबर्स हैं, आप रहने दो। हाँ ठीक है, 6,000 के साथ आप हमें क्या ठीक है सोशल मीडिया से ला बस आप लोगों का वहाँ पे सारा मामला जो है ना वो हाँ कारोबारी मफादात का इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि इनको अपनी टीम में शामिल कर लें, शायद वहाँ भी हम चले जाएं। है ना, हम चले जाएं। बस के साइड पे नहीं जाना है इन्होंने। मैं इसको जरा सोच रही थी। हमारे साथ जोहर शाह साहब मौजूद हैं। हाँ जी, पेशावर से। अच्छा। कबायली इलाकों में किस तरह मर्द ईद मनाते हैं यार, हम लड़कियों की बातें सुन सुन के तंग आ गए। बताओ कुछ। सबसे पहले मैं सब लड़कियों को ईद मुबारक की मुबारकबाद दूंगा, अपने दोस्तों को भी दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उधर कसाई की भी जरूरत है। ईद के दिन वो सफा कर रहे थे फिर छोड़ देते हैं, उसकी बात भी सही है, लेकिन बाकी जो फैमिली मेंबर होते हैं वो उसको काट देते हैं और फिर उसके हिस्से बना देते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले सुबह फजर की नमाज के बाद लोग मदरसा और कब्रिस्तान पे जाते हैं अबू अजदाद के कब्र पर, उससे वापस ही पर बस नाश्ता वगैरह करते हैं। उसके बाद ईद पढ़ने जाते हैं, नमाज ईद की तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद फौरन ईद की कुर्बानी कर देते हैं और वो खुद ही कर देते हैं। हमारे यहाँ पहले जो इस तरह होता था कि कबायली इलाकों में जो हमारे साथ नज़दीक है उधर तो अपनी रिवायतें और जो बंदोबस्ती इलाके उसमें अपनी रिवायतें, जिस तरह महविश ने बताया, महविश और पेशावर जो नौशहरा है वो एक जैसे हैं। अभी कबायली लोग जो है ना वो पेशावर में रहने लगे हैं, तो उनके भी यहाँ हमारे साथ रहना सहना पड़ता है। सबसे पहले वो दुम्बा को ज़बह कर देते हैं और जब हमारी बड़ी कुर्बानी होती है तो छोटे को मतलब उसकी दुम्बे से कलेजी और पेशावर में पटा टिक्का होता है। पटा टिक्का तो बाद में होता है, वो दूसरे दिन होते हैं। सबसे पहले जो है ना वो जो सफेद जो शोरबा वाला होता है वो बना देते हैं ये कबायली हजरात, और सबको मधु कर देते हैं उजरे में। वो चाहे कबायली हो या चाहे वो बंदोबस्तियां लेके हमारे जैसे हो, तो उसके यहाँ जाते हैं और वो खाते हैं और फिर ईद मुबारकबाद की खुशियां भी बनाते हैं। रात को मूसिक के प्रोग्राम होते हैं। दूसरे दिन फिर लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, जिस तरह आपने पहले भी बताया कि ससुराल डे होता है। आप जाते हैं तो ये बहुत बाकायदगी से मनाते हैं। और तीसरे दिन जो है उससे सपाटे मतलब तफरीह पर चले जाते हैं। जॉर्ज शाह साहब से ये पूछिए कि वो खुद जाते हैं या उनको ले जाना पड़ता है? ये वाली बात है। इसकी बात ये क्योंकि मेरी जो ससुराल है वो एक ही घर में है, तो जाना नहीं पड़ता। मीठे में क्या खाते हैं जी? मीठे में क्या पकाते हैं यार वो तो बस गोश्त होता है और दरमियान में मीठा भी गोश्त के दिन मतलब छोटे ईद उल फितर के ऊपर वो तो छोटी ईद में जरा मीठा होता है, तो ज्यादातर गोश्त और इस टाइप की चीजें बन रही होती है। हमारे यहाँ ना चूंकि मैं चकवाल से हूँ तो हमारे यहाँ कोई भी खुशी का मौका छोटी ईद बड़ी मीठा होता है, मीठा लाजमी होता है। और उसमें मीठा स्पेसिफिक है हलवा। अच्छा, हलवा मैदे का या सूजी का, सूजी की भी बजाय मैदे के हलवे को हमारे बकायदा सेलिब्रेशन की रात को ही बनना शुरू हो जाता है। और मोस्टली अब यहाँ पे मैं वही बात जो इनको मैं कर रहा हूँ बार बार, अब्बा जी हमारे साथ होते हैं, अम्मा जी को आदि लगाने देते हैं। अच्छा, खुद आगे होके बनाते हैं खाने के लिए भी। इवन बाज दफा अब्बा जी हमारे साथ, हम सारे मिलके काम करते हैं, अम्मा जी को असिस्ट करते हैं। और फिर सुबह जनाब हलवे, और फिर जब दूसरे घरों से लोग आते हैं, दूसरे मेहमान, तो वो हलवा चखते हैं कि किस घर का हलवा ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, ट्रेडिशन ट्रेडिशन। हम लोगों का वैसे कोई इतना खास ट्रेडिशन है नहीं वैसे जाहिर, लेकिन हम लोगों का फैमिली का एक शुरू से कल्चर चलता आ रहा है, वो ये कि बड़ी ईद पे वो कहते हैं ना कि नमाज पढ़ के आके खाना चाहिए गोश्त के साथ, मतलब जैसे इट्स जस्ट लाइक रोजा फास्टिंग होती है उसी की गोश्त पर। हाँ, उसी के। तो हम लोग के घर में ऐसे ही, हम लोग भी मेरे घर में ऐसा ही होता है। बाबा आके ज़िबा करके और कलेजी निकाल के देते हैं, और मैं कलेजी बनाती हूँ, हमेशा से मैं बनाती आ रही हूँ। और फिर वो उसी से रोजा खोलते हैं, उसी से वो। लेकिन शीर खुरमा बनता है हमारे घर में, छोटी ईद पे भी और बड़ी ईद पे भी। लेकिन छोटी ईद पे नमाज पे जाने से पहले खा के जाते हैं, और बड़ी ईद पे नमाज के बाद आके खाते हैं, क्योंकि रोजा
सुनना चाहिए। मलिहा बहुत अच्छा कुकिंग करती है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज ये कुछ नहीं लाई। एक चीज ना गिनवा रहे हो आप लोग, इधर एक चीज नहीं रखी और हमारे मुंह में पानी आ गया। असल में अब 4 बजे का वक्त है। हाँ, हम खाना खा अभी के तक यहाँ पहले ही बड़ी होनी चाहिए। बल्कि अब खाने को हजम करने के लिए हम कई जो है वो मुख्तलिफ सोडा वाटर भी यूज कर रहे हैं कि भाई अब ये हजम भी हो जाए। वैसे आपके यहाँ पेशावर में हमारा खेती अच्छा के में मेटाबॉलिज्म। अमूमी तौर पे तो ये गोश्त ही चलता है, तो हजम कैसे करते हैं, किस तरह, क्या कोई हकीमी नुस्खा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए आप लोग जो है ना, ये पंजाब सिंध बलूचिस्तान के लोग हो गए, ये शायद साल में एक दफा इनको ये मौका मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून जो है ना, वो हर पूरा साल गोश्त खाते रहते हैं, तो इनका ये जो स्टमक है ना, ये आदी हो जाता है। तो हमारे लिए वो उसको एडजस्ट करना वो सिंपल होता है। आप लोग ज्यादातर मैं देखती रहती हूँ अस्पतालों में जाते रहते हैं गोश्त खाने के बाद। चीजें भी चलती है और हम अपने साथ रखेगा अगले साल के लिए। नौकरी पक्की हो गई है, नौकरी पक्की हो गई है। ये कसाई भी है, ये डॉक्टर भी है, ये जो है वो गाहक भी लेके आएगी हमारा। वो जो बैल भाग रहे होते हैं उनका भी बता दिया, उनको जाके हम पकड़ के उधर ही दबा कर देंगे। अच्छा है, मुझे आप बोला कि सही अपना कोई ऐसी बात बताए ना, ऐसा कोई वाकया सुनाए ना जो आपने बिफरे हुए बैल को पकड़ा हो और उसको पकड़ के ज़िबा कर दिया वहीं पे। अभी ये परसों की बात है, हमने परसों एक बैल पकड़ा था, उसको अभी थोड़ी देर पहले दबा करके आया। उस दिन तो नहीं कर सकता था, इससे पहले थोड़ी 2 दिन पहले एक बैल पकड़ा, वो गाड़ी से उतरा, वो बहुत बिफरा हुआ था, बिल्कुल भाग गया। उसको बड़ी मुश्किल से हमने पकड़ के। अच्छा उस्ताद जी पीछे हाँ नहीं, उस्ताद जी आपको भगाते होंगे पीछे। अच्छा बैल से जिसका बैल पकड़ा था उसने 1 लाख रुपया इनाम भी दिया। अरे वाह। अच्छा बैल को आपने पकड़ा, आपको किसने पकड़ा? नहीं वो साथ मुदा का सही है। उस बैल को जब मैंने पकड़ा है ना, तो वो कभी यूं करे तो मैं ऊपर जाऊं, कभी वो यूं करे मैं नीचे आऊं। आपको भी ऊपर नीचे करना बहुत जान। और उस्ताद जी को उसने सही घसीटा, सच्ची जो बात। ये मेरा जख्म भी हुआ भाई, ये देखो। ओह इसका मतलब है उस्ताद जी को भी किसी ने घसीटा। ये मेरा शागिर्द मुझे बचाते बचाते जख्मी हो गए। क्या मैं खुद दिखाएं, क्या वो बड़ा बुरा जीना नहीं चाहिए। बहुत ही बिफर गया था बेचारा। उस्ताद जी किस्सा किसी को सुनाते नहीं क्योंकि मार्केट खराब होती है। हम आपको बता रहे हैं किसी और आप लोगों ने किसी को नहीं बताएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे। मुदा का साई तो जब बैल बिफरता होगा ना और खुदा साहब पीछे जाते होंगे, तो ये तो ऐसे भागता होगा जैसे शैतान अदान से भाई ये तो वैसे बात है जिस तरह इंसान के सर से सींग गायब हो जाती है। ओ दूर बिल्कुल है ना, बैलों से दूर, इन सब चीजों से बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अगर कोई बिगड़ जाए तो फिर हमारा कोई काम नहीं, ऐसा नहीं हो जाता। वैसे आपका काम है क्या असल में अपने साहब को लुत्फा देने के अलावा? उस्ताद जी तकबीर करते हैं, हम सब मिलके 2-3 हम बंदे, हम उसकी चमड़ी वगैरह उतारते हैं, बोटी बोटी करते हैं, हड्डियां वगैरह साइड पे करते हैं, आधे घंटे में 1 घंटे में पूरा जानवर का मेरा काम है जानवर को गिराना और छुरी फेरना, बाकी आगे काम मलिहा यहाँ पे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपने व्यूअर्स के साथ करना चाहूंगा। इस तरह हमारे कसाई साहब माशाल्लाह वो जो खाल के साथ जुल्म करते हैं ना, हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है चमड़े की इंडस्ट्री, सियालकोट में, कसूर में, कराची में टैनरीज हैं और उनका सारा जो दारोमदार है वो खास तौर पे बड़ी ईद से जो आती हैं, ये चमड़े खालें आती हैं, तो उन पे चलता है। मगर ये हमारे इस तरह के मुदा कसाई ऐसे अपने पैसों के चक्रों में जल्दी उसके साथ खाल के साथ चमड़ी ज्यादा आ जाती है तो उसकी क्वालिटी डाउन, अगर जरा सा कट आ गया तो बिल्कुल वो किसी काम की नहीं। तो इनके इस उजरत के काम से हमारी जो इतनी बड़ी चमड़े की इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आपको किसने कहा खा लें बेचो जाके शौकत खाना में तुम उन्होंने भी आगे बेचनी है ना, उन्होंने उन्होंने यही रखा हुआ है कि आगे किसी को देनी है, कौन सा बेचनी है भाई, वो खाने खाते थोड़ी है, उन्होंने भी आगे जाके बेचनी है। उनसे लेके हम अपना कोट बनवाएगा उसको। चलो जी, इन्होंने पूरा अपना प्लान बनाया हुआ है कि हमने ये करना है, ये करना है, जस्टिफाई किया हुआ है। हां अच्छा मलिहा, हमने पेशावर के जाना कि वहाँ पे कैसे मनाते हो, हम दोनों ने बताया कि पंजाब में कैसे मनाएंगे। हाँ। नशीन बेचारी एक तो मिस कर रही है कराची को, लेकिन हम ये तो बताएं कि कराची में ईद कैसे मनाई जाती है। वहाँ पे नॉर्मली उर्दू स्पीकिंग होते हैं ना जरा। हाँ नहीं, कराची में एक्चुअली सभी हैं, इट्स लाइक मिनी पाकिस्तान, और बहुत डाइवर्सिटी जितनी कराची में और कहीं पे भी नहीं है। लेकिन ये कराची वालों का एक अपना एक मिजाज है,
कराची रात को जागता है और सुबह सोता है, ऐसा ये मशहूर है। राजा रंगीला कहते हैं, पूरी रात वहाँ पे लोग जागते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ईद में भी ऐसा ही होता है, लेकिन चूंकि बकरा ईद में सबने कुर्बानियां करनी होती हैं तो कुर्बानी होती है और उसके बाद सब सोते ही हैं। वो शाम में उठते हैं तो शाम में वो बारबेक्यू और मिलना मिलाना, हैंगआउट्स वगैरह कराची की एक बात बहुत अच्छी है, कराची में आप जाके 1 लाख रुपए भी मांगो बड़ा दबा करने का आपको मिल जाए, खुशी से देते हैं लोग। इतना बड़ा महल होता है उनका और वो खुशी से और वैसे ये है कि कराची के जानवर बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये मैंने खुद देखा है। एक्चुअली कराची जो है वो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, मेट्रोपॉलिटन, और मेरा ख्याल से वो इक्तिसादी हब भी है और वहाँ पर ही हर बड़ा बिजनेसमैन वहाँ पे है, तो फिर उनकी यही कोशिश होती है कि बड़ा कराची के लोगों के पास बहुत पैसा है, मैडम के पास भी होगा। बुकिंग करा दी है, अगर नहीं करी तो हमसे रब्ता करें, हम बहुत अच्छे से यार तुम अपने एक मिनट जरा कंट्रोल ये अपनी मार्केटिंग करने से नहीं रोकेंगे, ये अपनी मार्केटिंग करने से नहीं तो रोकेंगे। टिकट भी देना पड़ेगा। अच्छा आप वो कराची उसके में लिए भी हम ऑफर देगा। अच्छा हम 2 दिन पहले मोटरसाइकिल पे निकल जाएगा पिंडी से, तो ये कट करो आप बाद में मिलना। अच्छा आप कराची में जब जिन दिनों में ईद करती हैं तो आप जाती हैं समुद्र पे? हमें तो बड़ा वो अट्रैक्ट करता है कि समुद्र भी है कराची वालों के पास और वहाँ पे वो पिकनिक के लिए जाते होंगे। हाँ ऐसा जाहिर है, सबको लगता है कि ना कराची में समंदर ही है, और हम तो जब के वहीं पले बड़े पैदा वहाँ पे हुए तो समंदर हमारे लिए बहुत कैजुअल हो गया। जैसे यहाँ पे मार्गला हिल्स है ना, वहाँ पर जो है तो अब तो काफी टाइम हो गया। वो बचपन में हम ईदों पे जाया करते थे, अब नहीं जाते। अब ज्यादातर ये होता है कि मतलब फ्रेंड्स के साथ बारबेक्यू कर लिया, फार्म हाउसेस चले गए और इस तरह से ही सेलिब्रेट करते हैं। चीजें सारी अपडेट हो गई हैं। हाँ वैसे ये है कि वो बीचेस वगैरह पर भी लोग हट बुक करवा लेते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन ये है कि वो बहुत सा समंदर वाला जो सीन है ना वो अब बहुत कैजुअल भी हो गया, बचपन में कैजुअल भी होगा। और ये जो सीन कर रहे हैं ना ईद पे, ये नॉर्दर्न एरियाज में वो कर दीजिएगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि नौशीन जा सकती है जाहिर, क्योंकि वो अपने घर से जरा दूर है तो उनको काम शाम नहीं करने पड़े। हम जैसे लोग जो क्या दोस्तों के साथ जा रही हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं। अरे वाह, बस ये तो फिर मजा ही करेंगे भाई, ये तो एंजॉय करेंगे। इसमें आप कहाँ जा रही हैं ईद पे? मैं कहीं पे भी नहीं जा रही, मैं इधर ही हूँ अपने घर वालों के साथ। वैसे तो मेरा ननिहाल आजाद कश्मीर में है, तो होता है कि उस तरफ जाते, लेकिन छोटी दिन में हुआ ही वहाँ पे। या फिर आपने चुड़िया से करना शुरू कर दी। इनका टाइम भी जाया हुआ है। हाँ मुझे ऐसे इनकी वजह से हमारा भी हुआ है। मैंने भी होश हो जाना इसकी। समंदर के बारे में सुना तो मुझे ऊँट याद आ गया, मैं कहा बड़ी छुरी चेक कर। हाँ उसको भी सुबह करना। क्या हो गया भाई, हम छुरी से लगा रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं करेगा। नहीं आप उसको यहाँ रख दें, यहाँ रखें रखें बड़े लोग हैं आपकी, आपसे बुकिंग ना करवाई तो क्या होगा ऐसे ना। आपकी मार्केट खराब कर दी। 20,000 फॉलोअर्स हैं उनके टिकटॉक पे, वो बुकिंग खराब कर देंगी सबकी आपके साथ। हमारा चैनल भी थोड़ा सा प्रमोट कर दो ना। मेरा बकरा पहले फ्री आके फ्री हमने अपनी फूफो का निकाला, फूफो का काटना भी चाहिए। नहीं मैं भी तो अपनी मार्केटिंग करूंगी ना सोशल मीडिया पे। आम आवाम से जो है वो 10,000 रुपए बकरा लेता है तो अपनी फूफो से 12,000 रुपए लेता है। देखिए जरा ऐसे होता है, 2,000 रुपए इसी भी लेंगे। फुप्पो से तो ठीक है, होता है, फुप्पो से होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए ना। चलिए जाहिर हम लोग आगे क्या शो चल रहा है ये। ओके सर जाहिर अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, क्या है हमारे अब शो में? मलिया हमने बड़ी गुफ्तगू की है और बड़ा कुछ जाना है मुख्तलिफ कल्चर्स के बारे में, और मेरे ख्याल में आज की एपिसोड के इतना काफी है। हाँ, तो हमें लोग बोर भी ना हो जाए ना हमारी बातों से। हो जाते हैं। आप कुछ अपना आप जरा थोड़ा खामोश, इनके तो कॉल्स इतनी आ रही है ना भाई। प्राइम मिनिस्टर से यही दोनों हैं आज, बस हम इतने ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। यही तो प्राइम मिनिस्टर हैं आज हमारे, है ना? ये हमारे आगे बस इनकी जल्दी है सर। अच्छा मलिया आप जाते हुए कोई पैगाम?
हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी बिकॉज होता ये है कि नॉर्मली हम लोग ईद की खुशियों में ये तो भूल ही जाते हैं कि बड़ी ईद का असल मकसद क्या होता है। तो बड़ी ईद पे जो भी हम गोश्त कुर्बानी का जो हमारे पास गोश्त होता है उसका हम लोग तो ज़ाहिर है इस काबिल हैं कि हम लोग पूरा साल भी शायद खाते हैं और सब कुछ हम लोगों को वो सब चीज़ें हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते और एक्चुअली वही उसके मुस्तहिक भी होते हैं। तो आई जस्ट वांट टू से कि जो कुर्बानी करते हैं ना तो वो गोश्त जितना बांट दिया जाए उन लोगों में जो मुस्तहिक हैं उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। कोई बात नहीं। नॉर्मली हम लोग ये करते हैं कि अपने फ्रीजरों में और फिर उसके बाद वो पूरा पूरा साल चलता रहता है, जो कि बहुत गलत बात है। और दूसरी बात ये कि कुर्बानी का गोश्त स्पेसिफिकली कहते हैं कि कुछ दिनों के अंदर ही उसको ना ख़त्म कर देना चाहिए, यूज़ कर देना चाहिए और स्टोरेज नहीं करनी चाहिए, स्टोर नहीं बिल्कुल भी करना चाहिए। तो असल मकसद यही है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि असल में उन्हीं के लिए कुर्बानी है। हम लोग तो पूरा साल भी खाते पीते ही रहते हैं। सो बाकी आप क्या कहना चाहेंगे? खुद भी थोड़ा सा एहतियात से खाएं, क्योंकि अब जिस तरह पटा टिक्का की हम बात कर रहे हैं या वो कलेजी की बात कर रहे हैं ना, तो कलेजी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है क्योंकि सेल्स छोटे होते हैं। सो आई थिंक ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो कलेजी खाने से कम गुरेज करें, क्योंकि उससे उनको यूरिक एसिड, जोड़ों के दर्द का भी इशू हो सकता है। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात मैं अपने मैसेज में देना चाहूँगा कि अगर आप लाख का बकरा ख़रीद सकते हैं, 2-4 लाख की गाय ख़रीद सकते हैं, 50,000 इन हट्टे कट्टे लोगों को दे सकते हैं काटने के लिए, तो एटलीस्ट 2-4 हज़ार रुपये किसी सफाई करने वाले को दे के हायर करें। अपने घरों के पास जो आप आलाइशें फेंकते हैं या वो खून और इस तरह की दूसरी चीज़ें कुर्बानी से रिलेटेड हैं, तो उनको आप लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी ना आजीवन बनाएं, बल्कि वो किसी बंदे को दे के कुछ पैसे सफाई भी करवा दें। उन आलाइशों को सही तरह ठिकाने लगाएं। हमारे हुकूमती महकमे हैं जो बाकायदा काम कर रहे हैं, साफ़ सुथरा पंजाब भी टीम काम कर रही है। आप उन लोगों को खुद कांटेक्ट करें ताकि ईद के दिनों में ये जो आलूदगी है या ये जो गंदगी और एक बदबूदार सी फ़ज़ा कायम हो जाती है कुर्बानी के बाद, वो ना कायम हो। आप भी खुश रहें और आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी खुश रहें। चले, हम लोगों का ये शो तो खत्म हो ही गया, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपने कीमती वक्त जो निकाला ना हमारे लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपके कहने पे आए है ना, बहुत शुक्रिया। ये मैं शुक्रगुजार रहूंगी आपकी पूरा साल, अगले साल आपसे नज़ीबा करवाऊंगी। आपका भी बहुत शुक्रिया और बाकी सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप आप सब ने हमारा ये ईद शो जो है वो एंजॉय किया होगा। सो देखिएगा ज़रूर, ठीक है, और पूरा देखिएगा। एंड आई होप यू एंजॉय। अपना ख्याल रखें, बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा। यस फॉर श्योर। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।